हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे टॉप 50 इंटरेस्टिंग जीके क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, यानी किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर किस नाम से जाना गया। जो भारत का पहला कंप्यूटर था वह किस नाम से जाना गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ नाम से जाना गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। जो भारत का लोकसभा है उसमें कितने सदस्य होते हैं। इसका राइट आंसर होगा 543 सदस्य होते हैं लोकसभा में, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है दोस्तों वह है अटल सुरंग, जो कि भारत की सबसे लंबी सुरंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न सम्मान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। जो भारत रत्न सम्मान थी उसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1954 में जो है भारत रत्न सम्मान की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य को भारत का चाय का बागान कहा जाता है। दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य को जो है चाय का बागान कहा जाता है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। दोस्तों भारत में सबसे बड़ी खाड़ी जो है बंगाल की खाड़ी है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है। जो परमाणु शक्ति संयंत्र है वह कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तारापुर में स्थित है। चलिए अगला सवाल, किस तिथि को भारतीय गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। बड़ा ही आसान सवाल है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ को हिंदू राजनीति का ग्रंथ कहा जाता है। दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ को जो है हिंदू राजनीति का ग्रंथ कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है अर्थशास्त्र को जो है कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है, किस गवर्नर जनरल के समय डाक टिकट शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा दिया। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा दिया। तो इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला राजमार्ग NH1 किन शहरों को जोड़ता है। दोस्तों भारत का पहला राजमार्ग NH1 जो है वह दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। दोस्तों किस खनिज से जो है एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर है बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला सवाल है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों टिहरी बांध जो है वह किस नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर है भागीरथी नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस महीने में होती है। दोस्तों भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है वह जुलाई के महीने में होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसल कौन सी है। रबी की फसल जो है वह दोस्तों इनमें से गेहूं है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है। दोस्तों ह्यूमन राइट्स डे जो है वह कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक 10 दिसंबर को जो है ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुलिस सेवा IPS की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों जो भारतीय पुलिस सेवा है जिसको IPS बोलते हैं उसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 यानी 1948 में जो है IPS की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला जन प्रतिनिधित्व अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। जो भारत में पहला जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है वह किस वर्ष लागू हुआ। इसका राइट आंसर है
1951 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल क्या है? जो ब्लैक होल है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जो है वह ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ है? जो सौर ऊर्जा प्लांट भारत का सबसे बड़ा है वह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में जो है भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है। चलिए अगला सवाल है, डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई? जो डिजिटल इंडिया अभियान है उसकी शुरुआत किस वर्ष हुई? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2015 में जो है डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर में जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यकृत जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 2024 ओलंपिक की मेजबानी की थी? दोस्तों किस देश ने जो है 2024 में ओलंपिक की मेजबानी की थी? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस देश ने किया था। चलिए अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी संसद सीट किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में है संसद की सबसे बड़ी सीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता कब हुआ था? दोस्तों जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता जो है वह 2015 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वह प्रत्येक 28 फरवरी को जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वह प्रत्येक 6 वर्ष का होता है। दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा में अंतर है, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वह 5 वर्ष होता है, वहीं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को जो है बिहार का शोक नदी कहा जाता है? दोस्तों किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी को जो है बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है और बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी को जो है बिहार का शोक नदी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन की बात रेडियो कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रथम नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों 1857 की क्रांति का प्रथम नेतृत्व जो है वह मंगल पांडे ने किया था। क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत में पहली रेल सेवा जो है वह किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1853 में जो है भारत में पहली रेल सेवा शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्वत श्रृंखला को पर्वतों की माँ कहा जाता है? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्वतों की माँ किस श्रृंखला को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय को जो है हिमालय पर्वत को पर्वतों की माँ का दर्जा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? जो संसद का संयुक्त अधिवेशन है वह कौन बुलाता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति जो है बुलाता है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक कौन सा होता है? दोस्तों मानव शरीर में जो है सबसे कठोर ऊतक वह दांत होता है। चलिए अगला सवाल है, विश्व की सबसे
लंबी दीवार कहाँ स्थित है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी दीवार जो है वह कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में जो है, जिसको चीन का दीवार बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है किस राज्य में हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? दोस्तों तारापुर परमाणु संयंत्र जो है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए अगला सवाल है, किस वैज्ञानिक ने न्यूटन के नियम दिए? जो न्यूटन के नियम दिए वह किस वैज्ञानिक ने दिए? दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है, इसका राइट आंसर होगा न्यूटन जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों भारत का जो है सबसे बड़ा द्वीप जो है वह माजुली द्वीप है। चलिए अगला सवाल है, किस प्रधानमंत्री ने आपातकाल लागू किया था? दोस्तों किस प्रधानमंत्री ने जो है भारत में आपातकाल लागू किया था? तो इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटकॉइन किस प्रकार की मुद्रा है? दोस्तों जो बिटकॉइन है वह किस प्रकार की मुद्रा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्टो करेंसी जो है इस प्रकार की मुद्रा है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है और बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर में जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक जो है वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। चलिए अगला सवाल है, जैव विविधता पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों जैव विविधता पार्क जो है वह देहरादून में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों आज हमने कंप्लीट किए टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आप कमेंट करके बताइए कि इन 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली ऐसे ही जीके की वीडियो देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।